गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। लोकायुक्त विधेयक 2022, लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो महाराष्ट्र। केंद्र में होता है लोकपाल की नियुक्ति होती है और राज्य में क्या होता है? केंद्र में लोकपाल होता है और राज्य में क्या होता है? राज्य में होता है लोकायुक्त। अगर केंद्र में लोकपाल होता है तो इसके परिधि में अंडर इट सर्क्यूमस्टांसेज राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, गृह मंत्री आता है, सारे मंत्री परिषद के लोग इसके दायरे में आते हैं, इसके परिधि में आते हैं। जब राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति होगी तो सीएम भी आएगा, राज्यपाल भी आएगा और उसके सारे मंत्री परिषद के सदस्य भी आएंगे। और भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की जांच करने के लिए केंद्र में लोकपाल होता है और राज्य में लोकायुक्त होता है। अब महाराष्ट्र का लोकायुक्त विधेयक 2022 क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो लोकायुक्त शीर्ष भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल है। राज्य का भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए एक लोकपाल है। अब भारत में लोकपाल विधेयक पहली बार कब पारित हुआ था? ये क्वेश्चन जाना पहचाना क्वेश्चन 1968 में पहली बार लोकपाल विधेयक पारित किया गया था। बेहतरीन क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार लोकपाल विधेयक 1968 में पारित किया गया था, जो सरकारी अधिकारियों और सांसदों के खिलाफ और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने की शक्ति रखता है। मतलब इसके परिधि में सारे लोग आते हैं। महाराष्ट्र का नया बिल लोकायुक्त को मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद दोनों को जांच करने का अधिकार देता है। जैसा कि अभी हमने कहा, लोकायुक्त के पास सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां होंगी, इतना पावरफुल होता है। और लोकायुक्त 90 दिनों के भीतर शिकायतों की प्रारंभिक जांच पूरी करेगा, 90 दिनों के भीतर, और 6 महीनों के भीतर पूर्ण रूप से जांच पूरी करेगा। आरंभिक जांच 3 महीना और पूरी जांच 6 महीनों के अंदर करके रिपोर्ट अपना तलब कर देगा। तो केंद्र में होता है कब? केंद्र में क्या होता है? लोकपाल, राज्य में लोकायुक्त। भारत में पहली बार लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया? तो 1968 में। IIT रुड़की और एम्स दिल्ली ने महिलाओं के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? तो स्वस्थ गर्भ ऐप विकसित किया है। कौन सा? स्वस्थ गर्भ ऐप विकसित किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट 2 साल पे आती है ये रिपोर्ट। इससे पहले 2019 में आई थी, इस बार 2021 में आया है रिपोर्ट। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की हालिया रिपोर्टों के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं? तो यह है कौन? तमिलनाडु में। 2021 के रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं कहाँ हुई? तमिलनाडु में हुई है। और सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा कहां हुई? ये उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। कहां पे? उत्तर प्रदेश में। और सड़क दुर्घटना की गंभीरता 2020 में 36 से बढ़कर 2021 में कितना हो गया? 37.3 हो गया है। और 2019 के बनस्पत 8.5% सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा हुई हैं 2021 में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रसाद योजना के तहत हाल ही में कितने स्थलों को नामित किया है? तो 2 स्थल है। कौन कौन? भद्राचलम मंदिर और रामापा मंदिर। ये दोनों तेलंगाना के हैं। प्रसाद योजना के तहत इन दोनों स्थलों को, दोनों मंदिरों को नामित किया गया है। पहला गौरी अम्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? पहला गौरी अम्मा पुरस्कार डॉक्टर एलिडा गवेरा को दिया गया है। डॉक्टर एलिडा गवेरा को। हाल ही में दक्षिण कोरिया में पहली बार ब्रेन ईटिंग अमीबा, मतलब मस्तिष्क को खाने वाला अमीबा से व्यक्ति की मौत हुई है। यह अमीबा क्या है? प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ। अब दक्षिण कोरिया के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया 38 डिग्री पैरेलल लाइन किसके बीच में है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। और दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। और विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी किसको कही जाती है? तो सियोल को। और प्रातःकालीन शांति की भूमि किसको कहा जाता है? कोरियाई प्रायद्वीप को कहा जाता है। कहाँ किसको कहा जाता है? कोरियाई
प्रायद्वीप को कहा जाता है। फसाई के सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? गंजी कमल बीराव। और फसाई क्या, फसाई है क्या? खाद्य सुरक्षा एवं प्रबंधन नियामक प्राधिकरण है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2006 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ पे? दिल्ली में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता लागू हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। भारत की संसद ने तो बहुत पहले पारित कर दिया था और ऑस्ट्रेलिया की संसद में हाल ही में पारित हुआ है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं हम लोग। द्वीपीय महाद्वीप किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया। कंगारुओं का देश किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी नदियां बहती हैं? तो मरे और डार्लिंग। अब पूछता है कौन ऐसा महाद्वीप है जहां पे एक भी हिमानी नहीं है? ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। कहाँ पे? और वहाँ पे एक प्रवाल भित्ति पाई जाती है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में है। उसका नाम क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। आयर्स रॉक कहाँ है? आयर्स रॉक ऑस्ट्रेलिया में है जो 7 दिन अपना रंग अलग अलग बिखेरता है। ऑस्ट्रेलिया। और कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। फरहान बेदरदीन ने संन्यास की घोषणा की है। किस देश से क्रिकेटर हैं? ये हैं दक्षिण अफ्रीका के। 18 साल में डेब्यू किया था दक्षिण अफ्रीका के लिए। हाल ही में अटल सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ते हैं प्रभु चंद्र मिश्रा। अटल सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? प्रभु चंद्र मिश्रा को। और वाटन क्यू रिमाइजिन एजुकेशन अवार्ड 2022 किसने जीता? IIT मद्रास ने जीता है। कौन? IIT मद्रास ने। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।